जय सिया राम। आज बहुत दिनों के बाद दोबारा कथा स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। बहुत दिन हो गए, हमने करीब एक हफ्ता बाद हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो पीछे हमने सुना था कि पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मुझे राम कथा सुनाइए। जब शिव जी से वे आग्रह करती हैं राम कथा सुनाने के लिए और कहती हैं कि मुझे अब पहले जैसा कोई भी संदेह नहीं है। मुझे अब पहले जैसा कोई भी संदेह नहीं है। मैं सचमुच
मेरी प्रीति है प्रभु राम के चरणों में, इसलिए मैं आपसे अभी संपूर्ण राम कथा सुनना चाहती हूँ। राम जी का बाल चरित्र, कैसे उन्होंने अवतार लिया, फिर उनका बाल चरित्र, फिर जिस प्रकार से जानकी जी से विवाह हुआ, वह सारी कथाएं मुझे बतलाइए। सुख स्वरूप शंकर प्रभु राम ने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, रावण को किस तरह मारा और फिर सिंहासन पर विराजित होकर उन्होंने क्या क्या किया, फिर प्रजा के साथ किस प्रकार अपने धाम को चले गए, संपूर्ण लीला समाप्त करके वे कैसे अपने धाम को गए। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे संपूर्ण कथा सुनाइए। तो प्रभु शिव बहुत हर्षित हुए और पार्वती जी से कहने लगे कि मेरे विचार में अब राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम अब कुछ नहीं है, अब आपके अंदर कोई भ्रम नहीं है। तो यहाँ से आगे की कथा आज शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कथा सुनी थी पीछे। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माई, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में अब स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। और तदपि आशंका कीन्हे सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सोदा दुर जिह समाना। कुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनऊ राम कई लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। शिव जी कहते हैं कि फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है, क्योंकि पार्वती जी ने पूछा था कि मुझे राम कथा इसलिए जाननी है कि राम जी असल में ब्रह्म हैं या वही दशरथ जी के पुत्र हैं। तो शिव जी कहते हैं कि फिर भी तुमने वही पुरानी शंका इस प्रसंग में कहने सुनने का जो बात कही है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे द्वारा इस प्रश्न को पूछे जाने से जो सुनने में कथा आएगी, जो उसका उत्तर मिलेगा, उससे सबका कल्याण होगा। क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, जो जीव इस संसार में आकर प्रभु की कथा नहीं सुनता है अपने कानों से, तो उसके कान सांप के बिल के समान होते हैं। जैसे पृथ्वी में छेद करके सांप बिल में रहता है, तो हमारे जो कान हैं जीव के, वह सांप के बिल के समान हैं, जो भगवान की, जो इन कानों से प्रभु की कथा नहीं सुनता। और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र, आप सभी ने देखा होगा
कि मोर पंख जो होता है तो मोर पंख में आँख बनी हुई होती है। तो जिसने प्रभु ने जो नेत्र दिए हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको सब ज्ञानेंद्रियां देकर भेजा है, आँख, कान, त्वचा, सब कुछ करने के लिए दे के भेजा है। आँख दी है हमको प्रभु के दर्शन करने के लिए, कान दिए हैं हमें सुंदर सुंदर प्रभु के गुणगान सुनने के लिए, हाथ दिए हैं हमें सेवा करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, पैर दिए हैं हमको ताकि हम धर्म स्थान में जाके और अपने आँखों को सफल बनाएं, अपने कानों को कथाएं सुन सुनकर सफल बनाएं। तो जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किए, उनके मोर पंख पे जो आँख होती है उनके समान वो नेत्र होते हैं। और जो सिर भगवान के आगे, संतों के आगे झुकता नहीं है, वह सिर कड़वी तुम्बी के समान है। तुम्बी कहते हैं कद्दू को, वह कड़वा कद्दू जो होता है उसके समान है। जो कभी भी संत पुरुषों के आगे, कभी भी भगवान के आगे जो सिर ने नमन नहीं किया, जिस सर को झुकाया नहीं, वह सर कड़वी तुम्बी के समान है। और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दों के समान हैं। वे प्राणी जीवित ही नहीं है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक के समान है। जैसे मेढक टर 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 की आवाज़ करता रहता है तुरंत, तो जो जिह्वा अपनी भगवान के गुणगान नहीं करती तो वह मेढक की जीभ के समान है। और वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, जिसकी आंखें द्रवित नहीं होती। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। ये सभी को, चाहे दैत्य हों या देवता हों या मनुष्य हों, सभी को हर्षित करने वाली है। राम कथा सुर देनु सम, सेवत सब सुख दान, संत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देती है। राम कथा को जो नित्य निरंतर सुनता है, जैसे कामधेनु देती है फल हमें, उसी तरह हमें राम जी की कथा फल देती है। सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। इसे सभी धारण करना चाहते हैं, सभी सुनना चाहते हैं। इसका रसपान सभी करना चाहिए, करना भी चाहिए और करना चाहते भी हैं। राम कथा सुंदर करताई, संशय बिय गयो रावण आई। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरत गुण नाना। और भी आगे तुलसीदास जी राम कथा के गुण बताते हैं। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, कर की ताली है। जैसे हमारे यहाँ कहीं भी यदि कोई ऐसे पक्षी आ जाएं जो नुकसान करते हैं कहीं भी, तो लोग ताली से जैसे पक्षियों को उड़ा देते हैं, तो उसी तरह संशय रूप का जो पक्षी होता है मनुष्य के जीव में, जीव के आचरण में, जीव के हृदय में जो संशय रूपी पक्षी होता है, तो राम कथा उसको
उड़ाने वाली है, सारे संशय को दूर करने वाली है। तो यहाँ शिव जी का आशय है कि पार्वती जी को भी तो संशय ही तो हुआ है, संदेह ही तो हुआ है। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव के हृदय में जो संदेह पैदा होता है प्रभु के प्रति या किसी के भी प्रति, यदि वो निरंतर कथा श्रवण करता रहेगा तो संशय को दूर भगाने वाली है, संशय रूपी पक्षी को दूर भगाने वाली राम कथा है। और कलयुग रूपी वृक्ष को, जो ये कलयुग का प्रभाव चल रहा है, इस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इसलिए हे जीवों, हे मनुष्यों, हमें नित्य ही राम कथा का श्रवण करना चाहिए और प्रभु प्रेम में लगना चाहिए। कि जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ मिलकर बैठो प्यारो, राम कथा सुन कर जाना। तो राम की जो कथा है उसकी बहुत ही सुफल मिलते हैं हमको, सारे संशय हमारे दूर हो जाते हैं। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। तो तुलसीदास जी ने भी ऐसा बोला हुआ है। यद्यपि जथा सुत जसे मति मोरी, कयऊँ देख प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहबत कहेउ भवानी। तुम जो का राम को आना, जय श्रुति गाव धरई मुनि, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कि तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा कुछ मेरे अनुभव में है, जैसा मैंने कुछ सुना है और मेरी बुद्धि में है, उसी के अनुसार मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये प्रश्न तुम्हारा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है, क्योंकि अभी भी पूर्णतया लगता है तुम्हारा कुछ परसेंटेज मोह बाकी है। तुमने मोह के वशीभूत होकर ही वो बात कही है। तुमने जो ये कहा ना कि वो राम कोई और हैं या ब्रह्म हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, मैं उन्हीं राम की कथा आपको सुनाता हूँ। और मेरा ऐसा विचार है कि अब तुम्हारे संशय नहीं रहना चाहिए। कहीं सुनई असे अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाप पाषंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जिन जीवों को मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं, जैसा पार्वती जी तुमने कहा। तो यहाँ आशय है, तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी भी कुभावनाएं
दबा कर नहीं रखनी चाहिए। उनका निवारण यदि कोई ऐसा शब्द हमारे दिमाग में आया है, कुछ ऐसा वहम हुआ है, भ्रम हुआ है, तो उसका निवारण कर लेना चाहिए। और निवारण सिर्फ कथाओं के द्वारा ही होता है, भगवत कृपा के द्वारा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे तो प्रत्येक जीव को सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अलावा हमारा ज्ञान विवेक किसी से बढ़ता नहीं है। उसके बाद भी यदि हम सत्संग ना कर पाए, यदि ये सांसारिक जीव इस कलयुग में सत्संग ना कर पाए, तो इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सत्संग नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, कुसंग से बचना चाहिए। इतना विवेक जरूर लगाना चाहिए कि कुसंग से बचना चाहिए। पुण्य अगर हम नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, परंतु पाप से बचना चाहिए। इतनी विवेक हम में होना चाहिए भगवान कृपा से। धर्म नहीं कर पा रहे हम कोई बात नहीं, पर अधर्म से बचना चाहिए, अधर्म से हमें बचना चाहिए। तो ये थोड़ा सा विवेक और बुद्धि जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते भी हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो आशय यही निकलता है कि हमको नित्य अपने भगवान पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, निरंतर सत्संग करना चाहिए। निरंतर हम सत्संग करेंगे तो हमारा जरूर विवेक कार्य करेगा, विवेक हमारा जरूर बढ़ेगा। विवेक हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें जब ये मनुष्य शरीर देकर भेजा है तो दो ही चीज़ ज़्यादा देकर भेजी हैं, बाकी तो सृष्टि के सारे लोग वही काम करते हैं। पशु पक्षी सब कोई भी खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, संतति वो भी बढ़ाते हैं, संतति मनुष्य भी बढ़ाते हैं। मनुष्य को दो ही चीज़, बुद्धि और विवेक, ये दो चीज़ देकर भेजा है भगवान ने, ताकि बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके हम सत्संग करते रहें और प्रभु की कृपा हम पर बरसती रहे। आज्ञा को विदय अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने उस सवा नहीं देखी। गाय के वेद सम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन अरुणयन बीना, राम रूप देखई की मस्तीना। तो जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, या जिनके मन रूपी दर्पण पर धूल जमी हुई है, व्यभिचारी हैं, छलो और छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि सूझती ही नहीं, वे ही ऐसी विरुद्ध बातें कहा करते हैं। तो हे पार्वती, आगे से ये सब मैं समझता हूँ कि तुम्हारा संशय 100% हट जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ वह ऐसे लोग इस तरह का संशय धारण करके बैठते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, अंधे हैं। वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप देखें तो देखें कैसे, परंतु तुम तो मत वैसा करो, क्योंकि तुम्हारे एक शब्द ने मुझे अभी भी दुखित किया। और जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका।
हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाई। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई बचन विचारे। जिन कृत मोह मद पाना, तिन करे का करिय नहीं काना। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जिनको भगवान ब्रह्म के बारे में कुछ विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं, श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं और उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है, जिन्हें विवेक नहीं होता। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सीधा सा एक वचन है कि जिन्हें विवेक नहीं होता वही इस तरह की बात करते हैं। तो हे पार्वती, मैं समझता हूँ आपको ऐसी बात आगे से नहीं कहनी चाहिए, इसलिए आप राम कथा को बड़े ध्यान से, संपूर्ण चरित्र को बड़े ध्यान से सुनिए। और जिन्हें वायु का रोग हो जाता है या उन्माद आ गया हो, भूत के बस में हो गए हों, जो नशे में चूर हो गए हों, ऐसे लोग विचार कर बात नहीं बोलते। जिन्होंने मध्य मोह रूपी महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे आशय है तुलसीदास जी का कि हमें यदि कोई कहे कि परमात्मा ब्रह्म कुछ नहीं होता, तो हमें उनकी बात पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तो निंदा भी हमें सुननी नहीं चाहिए, ईश्वर की निंदा हमें सुननी नहीं चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमारी ब्रह्म, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। ये जो तुमने ब्रह्म रूपी अंधकार पाल रखा है, तो मेरे जो वचन हैं उन्हें सूर्य की किरणें समझो। जब हमारे यहाँ रात्रि का अंधकार होता है, सुबह में सूर्य उत्पन्न होते हैं, सुबह में सूर्य उगते हैं, तो उनकी किरणों से जैसे वह रात्रि का अंधकार का नाश हो जाता है, इसी तरह तुम्हें जो ब्रह्म का अंधकार है तुम्हारे अंदर, वह मेरे वचनों को सूर्य की किरणें जानकर तुम सुनो ध्यान से, तो तुम्हारा ये अंधकार दूर हो जाएगा। और सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुधे भेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलुहि मैं उपल भी लग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मेरे पतंगा, तेई की मकर अभिमोह प्रसंगा। सगुण और निर्गुण में, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वह ब्रह्म है, और जो हम मंदिर में देखते हैं मूर्तियाँ, ये सगुण हैं। और हमें ज्ञान हो, इसी के लिए ही मूर्तियाँ भगवान की होती हैं, क्योंकि नहीं तो हम जानेंगे नहीं ना कि भगवान कैसे होते हैं, हम जानेंगे नहीं। तो जो हमारे हृदय के अंदर है वह निर्गुण है, और जो सामने है प्रत्यक्ष है वो सगुण है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो, बस इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद
सभी ऐसा ही कहते हैं। जो निर्गुण अरूप मतलब जिसका कोई निराकार नहीं है, अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जैसे त्रेता युग में वामन आए, नरसिंह भगवान आए, तो हम लोगों ने देखा कि भगवान ऐसे होते हैं, नहीं तो हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान कैसे होते हैं। त्रेता में सतयुग में आए वामन बन के, नरसिंह भगवान बन के, त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, राम बनकर आए तो सबने जाना कि भगवान ऐसे होते हैं। द्वापर में कृष्ण बन के आए तो सबने जाना कि भगवान ऐसे होते हैं। परंतु कलयुग में ये मूर्तियाँ नहीं हैं। जो मंदिर में विग्रह होते हैं ये मूर्तियाँ नहीं हैं। मूर्तियाँ वे तभी तक रहती हैं जब तक वे मूर्तिकार के यहाँ होती हैं। जब वहाँ से आकर किसी घर में, किसी मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होकर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, उसके बाद वही सगुण ब्रह्म हो जाता है। निर्गुण वह है जो हमारे हृदय के अंदर है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे होता है? वह ऐसे होता है जैसे जल और ओला। जब ओला वृष्टि होती है, जब अपने यहाँ स्नो गिरती है, यहाँ तो बहुत सारी गिरती है, तो वह बाद में क्या होती है? जल। और वो क्या, मूल रूप में वो क्या है? वो जल है। इसी तरह ब्रह्म निराकार और साकार दोनों हैं, परंतु एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? तुमने जो मोह दिखाया, पार्वती जी से बार बार यही एक चीज बोल रहे हैं शिव जी कि तुमने जो मोह दिखाया वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नैता मोह निसालवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नैता पुनि विज्ञान बिहाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद की व्याख्या मैंने पहले भी की थी। सच्चिदानंद सत चित आनंद। जैसे सत्य चित आनंद तीन रूपों से बनकर सत्य, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, क्योंकि सत्य ही शिव है, ईश्वर ही सत्य है, और सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। तो गाते भी है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सिर्फ ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। तो वही निर्गुण है, वही सगुण है। तो सच्चिदानंद रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वह मोहमयी रात्रि का लवलेश भी नहीं रहता वहाँ जहाँ भगवान की उपस्थिति जहाँ रहती है, वहाँ कोई भी अंधकार नहीं रहता। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं। भगवान क्या है? प्रकाश रूप है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूपा हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान वे सब जीव के धर्म हैं, जीवात्मा के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, परमानंद स्वरूप हैं, परात्पर हैं,
प्रभु और पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोय कह शिव नायु मात। जो पुराण हैं, जो प्रसिद्ध हैं और प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया और पार्वती जी को कहा कि अब मैं विस्तार से आपको राम कथा सुनाऊंगा, पर मेरे स्वामी वही हैं, ये आप जान लीजिए। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनाएंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। सभी प्रेम से बोलिए। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। श्री रामायण समाप्त करूं, सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ रामचरित्र होए ता तुम करो